नमस्कार, जब नेक्सस पर आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मिले राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारी। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, समस्याओं से भी कराया अवगत। रमेश पुष्करना जी ने इसके लिए फोन कॉल पर बात की है, तो आपको जो बात हुई है उनको हम सुना देते हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने, पदोन्नति में तेजी लाने और शाला दर्पण पर उपलब्ध सूचनाओं को ऑफलाइन उपलब्धता तथा गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति पर की चर्चा। मंगलवार को शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष रमेश पुष्करना ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। एमजीजीएस को पुनः समीक्षा कर पूर्व प्राथमिक शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। रमेश पुष्करना जी का कहना है कि बीएलओ संबंधी कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाने को लेकर शिक्षा मंत्री द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आगामी कार्रवाई करने की सहमति शिक्षा मंत्री ने दी है। साथ ही ऑफलाइन सूचना नहीं मंगाने, ऑनलाइन उपलब्ध सूचना विभाग से नहीं लेने की सहमति भी बनी है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए भी संघ ने कहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ शिक्षा मंत्री ने सहमति जताई है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी व स्थानांतरण के लिए अतिशीघ्र समाधान करेंगे। पुष्करना जी ने इसके लिए फोन कॉल पर बात की है। उनकी जो फोन कॉल पे जो बात हुई है उनको हम सुना देते हैं। चलिए सुनिए। भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस प्रकार से डेलीगेशन शिक्षा मंत्री जी से मिला है, तो किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी, हम आपसे जानना चाहेंगे। आज राजस्थान शिक्षक राष्ट्र का एक 6 दिवसीय प्रतिनिधिमंडल माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर से अपने शिक्षकों के विषयों को लेकर के मिला। सबसे पहले हमने पदोन्नति का विषय उठाया और पदोन्नति की उन्होंने कहा है कि जल्दी हम सभी संवर्गों की पदोन्नति करेंगे। उसमें जो कोर्ट में विचाराधीन है, थर्ड ग्रेड और वाइस प्रिंसिपल, तो थर्ड ग्रेड में विचाराधीन है, हम अपना पक्ष जल्दी ही वहाँ प्रस्तुत करके और सभी वर्ग संवर्गों की पदोन्नति कराने का निश्चय हुआ है और जल्दी ही इस पर सरकार कार्रवाई करने वाली जी। दूसरा विषय जो हमने स्थानांतरण के लिए विषय रखा, तो उन्होंने स्थानांतरण के बारे में उनका कहना था कि जब तक कार्मिक विभाग से स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक हम स्थानांतरण नहीं करेंगे। तो स्थानांतरण के लिए हमारा निवेदन है कि जल्दी ही एक बार प्रताड़ित शिक्षकों का और कुछ जिनके अनिवार्य करने हैं ऐसे जल्दी ही उनका ट्रांसफर करे सरकार जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बातचीत करेंगे। इसके पश्चात हमने महात्मा गांधी विद्यालय का विषय उठाया। महात्मा गांधी विद्यालय में जहाँ अंग्रेजी विषय पढ़ने वाले बच्चों का जो नामांकन निवास सरकार के अंतिम कार्यकाल में कोई 582 विद्यालय खोले गए थे जहां बच्चों का नामांकन नहीं है जी। उनकी सरकार पुनर्समीक्षा करे और पुनर्समीक्षा करते नई शिक्षा नीति लागू करे और नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करें ताकि नामांकन का जो गिर रहा है उस नामांकन को बचाया जा सके। और पूर्व प्राथमिक क्लासें यदि हमारे सरकारी सभी विद्यालय में खुल जाएगी तो प्राइवेट की तुलना में हम भी वैसा ही काम कर पाएंगे। और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को जो पढ़ाने वाला चाहिए एनटीटी शिक्षक, तो एनटीटी शिक्षकों की राजस्थान में कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो हमने डाइट के माध्यम से उनको कहा कि वे डाइट के माध्यम से आप इनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दीजिए। अगले वर्ष इनकी जब भर्ती करेंगे तो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू हो जाएगी। और नई शिक्षा नीति में भी ये प्रावधान है कि पूर्व प्राथमिक से लगा करके 12वीं तक का विद्यालय चलाना है जी। तो इस विषय में भी हमने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों पर भी हमने फोकस किया है जी कि वो एक बार पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए। इसके बाद शिक्षक हित के भी और भी कई सारे मुद्दे डिसाइड हुए हैं। अभी हम 4-5 विषयों पर बात करेंगे। आगामी समय में अभी आप और यदि पूछेंगे तो आगामी समय में और भी कई सारे मुद्दे इस पर हम बात की, जैसे कि लगभग हमने 20 मुद्दों पर बात की है जी। और 20 ही मुद्दों पर सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण है और शीघ्र कार्रवाई उसमें किए जाने के लिए सहमति बनी है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सारी बातें सुन ली ध्यानपूर्वक। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का कहना है कि स्थानांतरण है उसके लिए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस समस्या को जल्दी ही समाधान निकाला जाएगा, पर ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये समस्या का समाधान निकल पाएगा। वहीं पे थर्ड ग्रेड की डीपीसी जो सुप्रीम कोर्ट में
12 सितंबर 2023 से पेंडिंग चल रही है, उसकी सुनवाई को लेकर भी आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं अभी भी शिक्षा विभाग बेपटरी नजर आ रहा है। 28 अगस्त की कैबिनेट मीटिंग में सब टकटकी लगा के बैठे थे कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर कुछ खबर आएगी, और कहीं न कहीं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व बड़े अधिकारी तबादला लिस्टों का इंतजार कर रहे थे। कहीं न कहीं ये अगले महीने ट्रांसफर होने की बात बाहर आ रही है। उस कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट मंत्री जोगाराम ने बताया कि तबादला पॉलिसी शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग की का वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसको उन्होंने देखा। उसके बाद कहा इस पे अभी भी समीक्षा करनी बाकी है और अन्य राज्यों से अभी भी सुझाव लेने बाकी पड़े। तो ये तबादला सूची आएगी कब? तो हमें तो नहीं लगता कि ये तबादला नीति है आने वाली है। जब तबादला नीति आएगी उसी दिन मानेंगे कि हाँ तबादला नीति आ गई है। कहीं न कहीं यही लग रहा है कि अब अगले महीने यदि 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए ट्रांसफर खुलते हैं तो एक निश्चित गाइडलाइन के द्वारा खोले जाएंगे। और देखने वाली बड़ी बात ये होगी क्या थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर हो पाएंगे। मेरे हिसाब से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक ब्लॉक में मुश्किल से L1 की 6 से 7 पोस्टें हैं, वहीं L2 की कंडीशन तो और भी बेकार है। एक ब्लॉक में सब्जेक्ट की एक 2 पोस्ट दिखाई दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब तक स्टाफिंग पैटर्न नहीं होता है, 6D नहीं होती है, अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन जो पेंडिंग है वो नहीं होता है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जबकि विभाग तो अभी दूसरे काम में बिजी है। अभी जो एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 स्कूल चल रहे हैं, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये पहली कड़ी है कि स्टाफिंग पैटर्न किया जाए, पर ये कब तक पूरा होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। बने रहिए अपने के साथ। धन्यवाद।